नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में आज का मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात आ पहुंची है अमेठी की। अमेठी से यहां पर राहुल गांधी को पछाड़कर स्मृति ईरानी ने जो इतिहास रचा था वो सबको मालूम है कि 55,000 वोट से राहुल गांधी हारे थे और 19 के बाद उन्हें अमेठी से स्मृति ईरानी ने धूल चटाने का काम किया। अब मुद्दा फिर से वहीं अटका कि आखिर अमेठी से राहुल गांधी नामांकन क्यों नहीं भर रहे हैं। तो देखिए, खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि कल अमेठी से अपना पर्चा भरने वाले हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने अहमदाबाद की रैली को रद्द कर दिया है और वो अपनी मां सोनिया के साथ अमेठी अपने भाई के समर्थन में पहुंचती नजर आएंगी। बातचीत करें अमेठी से, इस बार चुनावी पलड़ा किसका भारी आएगा, ये विश्लेषण बेहतर करके बताएंगे पत्रकार जी। पत्रकार जी, बताइए कि इतने अनुभव में आपने क्या देखा, आखिर अमेठी से नाम क्यों नहीं आ रहा था, डर किस बात का था, क्या कहेंगे, भय था या कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम तो भैया चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से लड़ें और रायबरेली से प्रियंका गांधी। तो चुनावी बिसात आपको किस ओर बिस्ती नजर आ रही है? बातचीत करें, अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीट है कांग्रेस की, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में राजनीतिक नेताओं को ये माना जाता है कि चाहे जितने बार हारे राजनीतिक नेता, मगर बहुत हिम्मती होते हैं। वो बराबर लड़ते रहते हैं मरते दम तक। बिल्कुल। राजनीति में नेहरू खानदान में भी एक विशेषता रही, गांधी खानदान में ये कभी पलायन नहीं किया, रण छोड़ के नहीं भागे। संजय गांधी कभी रण छोड़ के नहीं भागा, इसलिए संजय गांधी का नाम है। कुछ भी हो, इंदिरा जी का नाम है। मगर इनके खानदान में पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ बेटा बेटी तीनों भाग गए, पलायन कर गए और रण मैदान छोड़ के भाग गए। सोनिया जी ने क्या किया, राज्यसभा पहुंच गई। जानती थी हम रायबरेली क्या पूरे देश से हार जाएंगे, इस कारण पहुंच गए। प्रियंका गांधी की पोजीशन है वो 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती हैं। वाड्रा जी चाहते हैं कि हमको हिंदुस्तान की जनता कह रही है हमको मुरादाबाद या रायबरेली में, उनके घर में द्वंद्व है। हकीकत में ये तीनों लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो वहाँ वायनाड चले गए। तो चूंकि वायनाड में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, वायनाड हिंदुस्तान का पहला वो है जहाँ पे पाकिस्तान रेडियो आज से नहीं शुरू से सुना जाता था। मुल्लापुरम एक जगह है, वहाँ पे सिर्फ यही रेडियो चलता है। वहाँ पे है लोगों का, उनको वोट मिल गया। वहाँ पे एक अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं। वो अल्पसंख्यक नहीं जो भारतीय है, मतलब जो भारतीय अल्पसंख्यक नहीं है। ताजुब की बात ये है, वहाँ खुल के नारा लगता है, वहाँ पे खुल करके उनका समर्थन किया जाता है, हमास का। तो आपको बता रहे हैं कि ये वहाँ पे जब हारने लगे तब ये हुआ कि इनको किसी तरह से, इधर कांग्रेस के जो 17 कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम भी जमीन हमारी खसक रही है, हम आज तक नहीं जीते। अगर किसी तरह राहुल सोनिया इनको किसी तरह से घेर के ले आओ तो हमारे लिए भला हो जाएगा। हकीकत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मतभेद जा रहा है। इंडी गठबंधन ने तय किया था कि बनारस से लड़ेंगे सोनिया या प्रियंका। ममता बनर्जी ने कहा था इंडी गठबंधन के उसमें, और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। लालू ने भी कहा था, ऐसे करके कहा था कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। मतलब उनका यही इशारा था कि राजनीति से हट जाए। लालू ने ऐसे इशारा भी किया था जब पटना में मीटिंग हुई थी। अब आपको बता रहे, इंडी गठबंधन की इन्होंने बात नहीं मानी। काश अगर ये लड़ जाती हैं, अभी भी इनके पास वक्त है, ये बनारस से लड़े अगर ममता बनर्जी आएगी सपोर्ट। मगर क्यों, डर क्यों नहीं, हार जाएंगी या जीत जाएंगी, एक तो जीतेगा। इसका मतलब लोग पलायन कर रहे, जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं और इनकी इच्छा नहीं है। तो युद्ध के मैदान पे अगर किसी को जबरदस्ती भेजो तो बॉस ये संभव नहीं है। कभी पृथ्वीराज चौहान को कभी उनके गुरु ने जब बहुत समझाया नहीं युद्ध जरूरी है तब वो कूदे, मगर हार गए। चूंकि युद्ध के मैदान में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो ऐसे रनिवास में, यही पोजीशन इन लोगों की हो गई आज की डेट में। दूसरी आपको बता रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी से किसी भी सूरत में कांग्रेस अब नहीं जीत सकती है। वहाँ इतना काम किया है, किसी ब्लॉक में एक भी सिटी स्कैन नहीं था। जब से स्मृति ईरानी गई तो वहाँ पे बहुत डेवलप, तो अमेठी तो इनके हाथ से निकल गया। अब बात आइए रायबरेली अमेठी में जीतते कैसे थे, मैं आपको बताऊँ। राजा दिनेश सिंह जिनके दम पर कांग्रेस चलती थी, इंदिरा गांधी का सबसे ज़्यादा किसी को अपने पास बिल्कुल हटने नहीं देती थी राजा दिनेश सिंह को।
राजा दिनेश सिंह को। दूसरी आपको बताना है संजय सिंह को। संजय सिंह वहां का राजा था। दूसरा जो है दिनेश प्रताप सिंह, ठीक है। ये रायबरेली के। इन लोगों को कांग्रेस वहां पे राजीव गांधी समझदार थे, इंदिरा जी समझदार थी और संजय गांधी, ये इनको हमेशा लिए रहते। दिनेश प्रताप सिंह जो हैं वो भाजपा में चले गए। कांग्रेस में सबसे अच्छी पैठ दिनेश प्रताप सिंह की हुई, वो भाजपा लड़। 2019 में इनका इतिहास का सबसे कम मार्जिन हुआ। अमेठी में हार गए बुढ़ते। मैं आपको बता रहा हूँ सन 1977 में भानु प्रताप सिंह और दिनेश प्रताप सिंह की फैमिली ने रायबरेली और अमेठी से दोनों से इंदिरा गांधी और संजय गांधी को पूरी तरह हरा दिया था। अच्छा, वही फैमिली, वही खानदान फिर आया। अब मैं आपको दिनेश प्रताप सिंह के बाद, इनका एक भाई हरचंदपुर से विधायक राकेश हमेशा जीतता हुआ। इनकी भाभी वहाँ के पूर्वांचल के इतिहास की सबसे अच्छी जिला पंचायत अध्यक्ष मानी जाती है। सबसे पूरा परिवार आप समझ लीजिए कहाँ है, जिला पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुखों में, जो मेन जमीनी वो है उस पे है, मेन जमीनी उसमें। और ये फैमिली वहाँ से कभी नहीं जीती है। मैं आपको बता रहा हूँ अशोक सिंह, दिनेश सिंह, भानु प्रताप सिंह, इन सब के सपोर्ट से संजय सिंह, हाँ। उनके सपोर्ट से जब जब ये समर्थन हटा है तो ये चारों खाने चित हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ 1977 में इंदिरा गांधी ने कहा था मेरी हार की वजह वहाँ के राजा के इसी फैमिली के लिए कहा था, इन्होंने उतना अगर साथ दे देते तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं हार गई, इसलिए हार गई। और आपको बताना है कि राजा दिनेश सिंह, संजय सिंह, इन सब को बहुत बड़ी इनकी है। दिनेश सिंह इनके खिलाफ आ रहे हैं। दिनेश सिंह के बारे में आपको बता दें, दिनेश सिंह का रिकॉर्ड रहा उस फैमिली का कि उस फैमिली को कोई कभी छू नहीं पाई है। और दिनेश सिंह 2019 में सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हारे थे, 1.5 लाख वोटों से। इसके पहले आपको बता रहे हैं कांग्रेस से ये लड़े 2007 में बसपा से, 2004 में कांग्रेस से, फिर तलोई से विधायक रहे। इनकी भाभी 2011 की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। उस समय पूरे देश की सबसे अच्छी जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी भाभी मानी गई। 2016 में इनका भाई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। 2017 में भी कांग्रेस से एमएलए रहे। अभी इनको वो बनाया गया। आपको बता रहे हैं अगर दिनेश प्रताप सिंह आए, अब आइए क्या पोजीशन होगी। अब क्या पोजीशन होगी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का मैं एक बिल्कुल एक कटु सच बोल रहा हूं। आपने देखा होगा मेनका जी जिस समय एक एज थी, जब निकलती थी लोग गिर पड़ते थे, निकल पड़ते थे। प्रियंका जी की एक एज थी, एज के बाद ढलान पे फिर वो बात नहीं आती। तारकेश्वरी सिन्हा की बात अलग थी। आपको बता रहे हैं इतनी बड़ी हेमा मालिनी, इनको भी इसके बाद टिकट बीजेपी नहीं देगी। हेमा मालिनी भी इच्छुक नहीं थी, उन्होंने कहा था मैं अब एजेड हो गई। देखिए आप धर्मेंद्र को देखिए, समझदार है, उसने टिकट नहीं मांगी, बूढ़ा हो गया, अपने वहाँ चला गया। तो एज होती है, उस एज को क्रॉस कर गई हैं प्रियंका जी। एक तो यह, दूसरा प्रियंका जी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती। दिनेश प्रताप सिंह की जो पकड़ है, आपको बताना है पहला परिवार है जो हमेशा वहीं रहा, हमेशा वहीं रहा। और इनको कई बार जब भी सांसद वगैरह बोले हम एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे, वहाँ के जमीनी रूप में और ग्राम समाजों में, प्रधानों में सबसे बड़ा बहुमत अभी तक सन 1980 से लेकर के आज दिन तक जब भी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष की होती है तो इसी परिवार के वोट होते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी, मायावती ने इनको बुला करके टिकट दी थी। जो मायावती ने कहा था मेरा संगठन अब मजबूत हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मायावती के समय, सपा के समय, तो कोई ना कोई बात है इस परिवार। ये परिवार अगर लड़ा तो मैं आपको बतलाना है निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी की अब आसान नहीं है। दूसरी एक वजह है, सपा भी ये चाहती है कि अगर इनके ये 2 जो घर हैं ये हट गए तो यूपी से चले जाएंगे, मैं आगे आ जाऊंगा। दूसरी सपा ने भी अभी जो यहाँ महसूस किया है, इनका सपोर्ट नहीं मिला है। जो अभी 16 लोकसभा सीटों में चुनाव हुआ है, 16 लोकसभा में उनको नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रामपुर, मुरादाबाद, इन जगह जो उनकी पार्टी के साथ, नोएडा में सपा ने सपा के उसका बताइए इन लोगों का कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला है, नोएडा वगैरह सब जगह।
उस चीज़ को अब सपा नहीं भूल रही है। और आज की डेट में सारे विधायक इनके बीजेपी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष ये हैं। आज की डेट में 5 सभासद और 7 ग्राम प्रधान कांग्रेस के पास नहीं है रायबरेली अमेठी। तो कैसे जीतेंगे? ना वहाँ कैडर है, बस ये है कि लोग इसमें लगे, कांग्रेस कार्यकर्ता तुम यहाँ से लड़ जाओ तो यूपी में हम फाइट कर जाएंगे। ठीक है। हकीकत है ये हारा हुआ मैदान है और ये जानबूझ करके इनको सिर्फ एक ये किया जाता है पार्टी को बचाने के लिए। जीत की संभावनाएं जो हैं वो कांग्रेस की अब वो नहीं रह गई जो कभी किसी समय थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह संभावना जताई जा रही है कि मैदान में उतरने से कुछ नहीं होगा। यहां बीजेपी ने अपना अच्छा खासा वर्चस्व बना लिया है। देखने वाली बात होगी कि रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती है, और अगर उतरती हैं तो कांग्रेस का क्या हश्र होगा दोनों सीटों पर। लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, आपकी राय क्या कहती है, जरूर हमें कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।